Hello students, welcome to Educational Principles. This is Aman Singh. So students of class 10th, आपका पहला और सेकंड चैप्टर खत्म हो चुका था। पहला चैप्टर क्या था स्टूडेंट्स? रियल नंबर। सेकंड चैप्टर क्या था स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल्स। आपने इन दोनों के बारे में पढ़ा। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हमने पहला दूसरा चैप्टर खत्म कर दिया। अब आपका तीसरा चैप्टर आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बाद आएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर इसके पास आएगा एपी, फिर इसके बाद ट्रायंगल। लेकिन हम ये सब अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। अब हम जो अगला चैप्टर ले रहे हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। ये आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 9th में, बल्कि यूपी बोर्ड के स्टूडेंट क्लास 9th और 10th 11th 12th यहाँ की चारों क्लास में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ते हैं। आपने क्लास 9 में नहीं दिया है सीबीएसई बोर्ड में, क्लास 10th में अच्छे से, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो गया है तो अब यूपी बोर्ड के क्लास 9 में भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं रहेगा। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और ये सबसे इजी, समझ लीजिए इजी चैप्टर भी। अगर समझ में आ जाएगा तो आप पूरा क्वेश्चन एक तरफ सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में। कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। एनसीईआरटी के हिसाब से आपका यूनिट 9 है, मतलब चैप्टर 9। तो हम लोग चैप्टर 9 छोड़ते हैं, सिर्फ टॉपिक पर ध्यान देते हैं। टॉपिक क्या हमारे स्टूडेंट्स? ट्रिग्नोमेट्री। यहां देखिए 3 अक्षर है, ट्राइगोनोमेट्री मतलब 3। ये फ्रेंच वर्ड है, जहां पे ट्राई का मतलब है 3, गोनो का मतलब है एंगल, मेट्री मतलब ज्योमेट्री नहीं होता। उसी तरीके से हमको पढ़ना है 3 एंगल्स के बारे में हमको पढ़ना है। 3 एंगल किसमें होते हैं स्टूडेंट्स? 3 एंगल्स किसमें होते हैं? 3 एंगल होते हैं किसमें? ट्रायंगल में होते हैं ना, जिसके ये सारे इक्वल होते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये सब तो आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में, 7th में। इतना तो आपको मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स? ए बी सी। तो यही है, हमको 3 एंगल के बारे में पढ़ना है। मतलब इसके वैल्यूज जैसे हम यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान रखिएगा। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेजेंट, ठीक, सेकेंड, कॉसेकेंट। ये आपके 6 एंगल्स हैं। 6 एंगल्स के नाम है, एक तरीके से समझ लीजिए। क्या है? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटेजेंट, सेकेंट और कॉसेकेंट। ठीक है स्टूडेंट्स? इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बताते हैं। साइन को हम लिखते हैं साइन, कोसाइन को कॉस, टैन, कॉट, सेक, और ये हो गया कॉसेक। ठीक है स्टूडेंट? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये तो हो गया आपके एंगल्स के बारे में। और एंगल्स आपके अब यहाँ पे जैसे 60 डिग्री है, यहाँ पे मैं कोई और वैल्यू लिख दूं, हमको एंगल नहीं पता, मतलब इसकी वैल्यू नहीं पता, तो क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ नाम लेते हैं। थीटा मालूम है, थीटा, फाई, अल्फा। तो ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। जैसे मैं नाप दूं, ये है थीटा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थीटा। इसको कहते हैं थीटा। जीरो में ऐसे लगा दें, इसको कहते हैं थीटा। इसको क्या कहते हैं? फाई, फाई, ठीक। ये फाई, ये अल्फा होता है, ये भी मालूम है, आपको पढ़े हैं फिजिक्स में। अल्फा, बीटा, और ये क्या होता है स्टूडेंट्स? गामा। ठीक, ये सारे नाम है। अब इनकी वैल्यूज होती है, ट्रायंगल में कुछ वैल्यूज होती है जिनको आपको याद करना है, लेकिन उसके पहले मैं आपको वैल्यू ही बता देते हैं। एक टेबल बनानी पड़ेगी उसके लिए स्टूडेंट्स। तो टेबल कैसे बनेंगे?
चलिए देखते हैं, जैसे हमको पता नहीं है, अब ट्रायंगल की वैल्यू, ट्रायंगल है, अब मैं आपसे पूछूं आप 45 डिग्री बताइए, साइन 45 डिग्री बताइए, साइन 45 डिग्री बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? ये वैल्यूज फिक्स है स्टूडेंट्स, कुछ यूनिवर्स में वैल्यूज है जो कि फिक्स है, हम लोग वही टेबल बनाने चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्या, हर क्वेश्चन में इसके क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए वो टेबल बना लेते हैं पहले, फिर आप उसको मैं याद करने का आपको ट्रिक भी बता देता हूं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, उसके बाद हम लोग फॉर्मूलेस पे चलेंगे, बेसिक बेसिक फॉर्मूलेस है, इंटरेस्टिंग फॉर्मूलेस है, आपको मजा आएगा। सो टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स, टेबल, चलिए स्केल तो है नहीं मेरे पास, आपके पास होगी तो आप बनाइए, कुछ ऐसे टेबल रहेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी एंगल्स होती हैं, रुक जाइए, 1 2 3 4 5। चलिए लिखते हैं पहले, थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आ गई वैल्यू सारी स्टूडेंट्स, बढ़िया है, टेबल हमारा अच्छा से बन गया। देखते हैं आपको दिख रही है कि नहीं, दिखनी चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। यस स्टूडेंट्स, पूरी टेबल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कितने, मैंने आपको बताए थे, साइन, कॉस, टैन, कॉट, ठीक, सेक, कोसेक, ये आपको याद कर लेना है। ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं याद रहेगी वैल्यू तो आप आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपका बेसिक है, क्लास 9 में आपने पढ़ा होता तो आपको ज्यादा समझ में आता, लेकिन आपने क्लास 9 में नहीं पढ़ा तो आपके लिए थोड़ा टफ लगेगा अभी, लेकिन 11 12 में इससे बहुत क्वेश्चंस है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन पे बनाते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस पे, फिर टैन पे, फिर कॉट पे, फिर सेक पे। अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, साइन 0 की वैल्यू कोई आइडिया तो आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं आइडिया तो मैं बताता हूँ। साइन 0 क्या होता है स्टूडेंट? साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। मतलब कोई ट्रायंगल है आपका स्टूडेंट्स, कोई ट्रायंगल है, अगर आप उसकी वैल्यू पूछे इस ट्रायंगल की साइन 0 डिग्री बताओ तो आप सीधा सीधा बताइए 0 डिग्री, मतलब 0 वैल्यू। तो साइन 0 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स? 1/2 मींस हाफ, 1/2 मींस हाफ। आपसे कोई पूछे साइन 30 की वैल्यू तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। साइन 45 स्टूडेंट्स 1/√2, क्या? साइन 45 1/√2, 1/√2। साइन 60 अब बात करते हैं, साइन 60 √3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। ये आप देख लीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 1/2 है, साइन 45 1/√2 है, साइन 60 √3/2 है और साइन 90 1 है। स्टूडेंट्स मैं इसी से, सिर्फ साइन वाले से मैं आपकी ये पूरी वैल्यू बता सकता हूं, आपको याद करने में भी एकदम आसानी हो जाएगी, रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको साइन का याद है तो आप सारे टेबल्स के फॉर्मूले, मतलब कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक को आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो मैं एक बार मैं लिख दूंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। अब देखिए कॉस जो है ना वो साइन से रिलेटेड होता है। कैसे रिलेटेड होता है? जैसे हमने लिखा 0 1/2√2, अब ये उल्टा हो जाएगा। कैसे कैसे होगा? ये जो 90 है ना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और वही जो 1 है वो cos 90 का 0 होता है। देखिए अब मैं लिखूंगा, आप इसको
इधर से रिपीट कर दीजिए 1√3/2 1/√2 1/2 0। मतलब साइन का उल्टा कॉस में, समझ गया कैसे? साइन 0 0 मतलब साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90। जाहिर सी बात है साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 90। क्यों? साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और कॉस 90 की वैल्यू भी क्या होती है स्टूडेंट्स? 0 होती है। इसको आप अपोजिट कर दीजिए साइन की सारे वैल्यू को, मतलब आपने इधर से शुरू किया तो कॉस में क्या करिए, इधर से शुरू कर दीजिए, आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। समझ गए कैसे हुआ स्टूडेंट्स? साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। तो स्टूडेंट साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। उसी का जस्ट अपोजिट cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 स्टूडेंट्स 0। अब बात करते हैं tan की। tan की कैसे बात करेंगे स्टूडेंट? ध्यान दीजिए, tan जो होता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। स्टूडेंट एक फॉर्मूला पे याद रख लीजिए, क्या? tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर आप इस फॉर्मूले से रख दें तो आपकी सारी वैल्यू रखा जाएगी। देखिए sin tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा होता है, ध्यान दीजिए। ठीक, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बताऊंगा। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक, कैसे करते हैं चाहिए? tan है sin थीटा बाई cos थीटा, मतलब sin 0 बाई cos 0, तो मींस 0/1 इज इक्वल टू 0, सॉरी इनफाइनाइट नहीं 0, 0/1 0, sin 30 tan 30 1/2 अपॉन √3/2 मींस sin 30 अपॉन cos 30, 1/2 अपॉन √3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 1/√3। ये दोनों सेम है, 1/√2 1/√, कैंसिल हो गए 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3 और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब देखिए मैंने जैसे tan को बताया था, cot थीटा tan थीटा का जस्ट अपोजिट है, मींस tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। ये जो है ना, इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। मतलब ये वाली जैसे इसमें किया था, 1 को इधर कर दिया था, 0 को इधर कर दिया था, अब इनफाइनाइट यहां से शुरू होगा cot में, इनफाइनाइट √3 1 1/√3 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको मैंने 4 वैल्यू बता दी, साइन cos tan cot। याद करने का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? साइन की वैल्यू आप याद कर लीजिए, cos का उसका जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? cos क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है साइन का। ठीक, tan क्या होता है? tan इज इक्वल टू साइन बाई cos, मींस जो वैल्यू है आप उसको sin थीटा बाई cos थीटा कर दीजिए, आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। मींस आपको डिवाइड करने तो आता होगा, उसी तरीके से होगा। और cot क्या होता है? tan का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं sec थीटा और cosec थीटा की। क्या? sec थीटा और cosec थीटा की। कैसे? अब ये जो sec है ना, ये cos का अपोजिट है, मींस sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। आप ये टेबल अभी देख लीजिए, जब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा ना तो आप इससे समझ जाएंगे, रिलेट करेंगे तो आपको पूरी टेबल याद हो जाएगी। sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो यही करते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे याद कर लिया, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। तो sec थीटा है cos 0 1 है, मींस sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 0, मतलब 1 अपॉन 1, 1 अपॉन √3/2 मींस 2/√3, 1 अपॉन √2 मींस √2, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 0 स्टूडेंट्स इनफाइनाइट। ठीक, यही होगा cosec में,
अब इसको आप उल्टा कर दीजिए, नहीं तो कॉसेक का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। क्या होता है 1 बाई साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, 1 अपॉन 1 अपॉन 2 2, 1 अपॉन 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 3 बाई 2 2 बाई रूट 3, और ये 1 अपॉन 1 1। तो स्टूडेंट्स देखिए यही वैल्यू यहां से फिर से अपोजिट में शुरू हो रही, देखिए इधर जा रही और इधर आ रही वापस। तो यही था टेबल स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको टेबल बताया, इसी पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा। जब आप फॉर्मूले रिलेट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी बात करते थे, हमने टेबल के बारे में पूरे बात कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। जब आप फॉर्मूले पढ़ लेंगे मैं फिर से एक बार टेबल आपको समझा दूंगा, तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए स्टूडेंट। थैंक यू, इसको नोट कर लीजिए। कर लिया नोट?